यह उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का पेपर है। इस पेपर को देख लेंगे तो 2025 की जो परीक्षा अभी होने वाली है उसका पैटर्न भी अपने को मालूम चल जाएगा। तो इसके एक एक सवाल, ये 3.25 घंटे और 56 नंबर का पेपर होगा। किस तरीके के सवाल आते हैं, किस प्रकार से हल करने होते हैं। ये सेक्शन ए है, इसके अंदर मल्टीपल चॉइस वाले सवाल हैं, यानी ऑप्शंस मिलेंगे आपको, उनमें से एक सेलेक्ट करके आपको लिखना है अभ्यास में से। उत्तर पुस्तिका में, पेपर में नहीं लिखना है, उत्तर पुस्तिका आपको अलग से मिलेगी, उसमें लिखना है। पहला प्रश्न है चालकता का ऐसा ही मात्रक। जो चालकता जो है वो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होती है। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो चालकता का मात्रक हो जाएगा, ओम इनवर्स को कहते हैं सीमेन, और ये हो जाएगा सीमेन मीटर इनवर्स। चालकता का मात्रक हो जाता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। प्रतिरोधकता होती है ओम इंटू मीटर। इस ओम इनवर्स को कहते हैं सीमेन, तो ये हो जाएगा सीमेन मीटर इनवर्स। नेक्स्ट है सर्वाधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था कौन सा तत्व प्रदर्शित करता है। तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं वो प्रदर्शित करता है, वो तत्व है मैग्नीज Mn, और मैक्सिमम ऑक्सीकरण संख्या जो है +7 तक प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है FeCO5, और यहाँ CO जो है वो कार्बोनिल है, और इसमें ऑक्सीजन जो छोटा लिखा हुआ है वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। ऑक्सीजन कार्बन के बराबर ही होना चाहिए, इसको कहते हैं कार्बोनिल। और जब कार्बोनिल होता है किसी भी संकुल यौगिक में तो ऑक्सीकरण संख्या 0 आएगी, क्योंकि ये उदासीन लिगेंड है, इसका ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। नेक्स्ट है क्रोमाइट अयस्क। क्रोमाइट अयस्क का सूत्र होता है FeCr2O4। नेक्स्ट है 1 मोल COCl3 5NH3 विलयन में सिल्वर नाइट्रेट विलयन मिलाने पर AgCl कितने अवक्षेपित होंगे। तो आपको पता है AgCl अवक्षेपित करना है तो मैक्सिमम अष्टफलकीय संकुल बनता है, जिसमें 6 दाता परमाणु हो सकते हैं, यानी कोबाल्ट के चारों ओर दाता परमाणु 6 होंगे, ये ऐसे। अब 6 में से 5 तो हो गए NH3, और एक रहेगा इसमें से क्लोरीन, दाता परमाणु 6। तो 2 कहाँ जाएंगे, 2 सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके, और वो 2 क्लोराइड हैं वो AgCl बना लेंगे, यानी 2 AgCl बना लेंगे। तो सिल्वर नाइट्रेट विलयन मिलाने पर AgCl के कितने मोल अवक्षेपित होंगे, 2। क्यों, क्योंकि टोटल लिगेंड ही 6 चाहिए, तो 6 में से 5 तो NH3 आ जाएंगे, एक आ जाएगा Cl, 2 बचेंगे वो अवक्षेपित हो जाएंगे। इस तरीके से देखना अपने को। फिर है हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु कौन सी है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर आप सबको पता है आयरन होती है, हीमोग्लोबिन में आयरन होती है। इसके अलावा क्लोरोफिल के अंदर कौन सी धातु होती है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होती है। और इसके अलावा तीसरा अपने पास होता है विटामिन B12 है, जिसमें कोबाल्ट होती है, जिसको साइनोकोबालेमिन भी कहते हैं। तो ये तीनों अपने को पता होनी चाहिए। ये क्लोरोफिल में होती है, ये हीमोग्लोबिन में होती है, और ये विटामिन B12 में होती है, कोबाल्ट। नेक्स्ट है उभयदंती लिगेंड कौन सा है, जिसमें दाता परमाणु 2 होते हैं और एक टाइम में एक ही काम में आता है। ये एक होता है ONO, एक होता है NO2। तो ये हो गया उभयदंती लिगेंड, जिनके अणुसूत्र सेम होते हैं। नेक्स्ट है अपना मेडास्वीट से प्राप्त यौगिक कौन सा है। तो मेडास्वीट जो है वो यौगिक सैलिसिलएल्डिहाइड प्राप्त होता है मेडास्वीट से। फिर नेक्स्ट है ये सिनेमेल्डिहाइड है, वो दालचीनी से, यही भी इम्पोर्टेंट है, इस बार के पेपर में ये हो सकता है। तो दालचीनी से सिनेमेल्डिहाइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट है ये यौगिक है अपने पास, इसका IUPAC नाम बताना आपको। तो इसका IUPAC नाम है, ये बेंजीन है और 2 कार्बोक्सिलिक है। तो बेंजीन और 1 नंबर, ये 2 नंबर, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसका साधारण नाम है थैलिक एसिड, ये साधारण नाम है। नेक्स्ट है नाभिकरागी योगज अभिक्रिया में कार्बोनिल कार्बन की संकरण अवस्था, ये कार्बोनिल कार्बन है ये वाला, इसकी संकरण अवस्था में परिवर्तन होता है। तो ये sp अभी 2 है, सिग्मा 3 बंध बने हुए हैं, और ये sp2 जब इस पे नाभिकरागी आक्रमण करेगा तो नाभिकरागी जुड़ जाएगा, एक सिग्मा बंध बन जाएगा, और ये सिंगल हो जाएगा, तो बंद हो जाएंगे 4। तो sp2 से sp3। फिर नेक्स्ट है
नेक्स्ट है अपना ट्राईमेथिल एमीन में नाइट्रोजन की संकरण अवस्था क्या है। तो ट्राईमेथिल एमीन में नाइट्रोजन की संकरण अवस्था sp3 होती है, sp3। dsp2 का तो यहाँ कॉलम ही नहीं है, तो sp3 हो जाएगी। नेक्स्ट है जलीय विलयन में सबसे ज़्यादा क्षारीय प्रबलता दर्शाने वाला यौगिक है, वो कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा क्षारीय प्रबलता दर्शाता है डाई एथिल एमीन। फिर नेक्स्ट है अपना निम्न में से सेकेंडरी एमीन कौन सी है। ये तो अपना डाई एथिल एमीन वाला हो गया। निम्न में से सेकेंडरी एमीन यानी द्वितीयक एमीन कौन है। द्वितीयक एमीन में क्या होता है, प्राथमिक एमीन कौन सी होती है, जिसके अंदर एक हाइड्रोजन हटता है अमोनिया में से। द्वितीयक एमीन में 2 हाइड्रोजन हटते हैं और तृतीयक एमीन में तीनों हाइड्रोजन हट जाते हैं। तो द्वितीयक एमीन के अंदर एक हाइड्रोजन उपस्थित होता है, वो होती है सेकेंडरी प्रोपेन टू एमीन। प्रोपेन टू एमीन आप लिख करके देख सकते हो, प्रोपेन टू एमीन ये होती है। तो इसमें यह तो प्राथमिक एमीन है, 2 हाइड्रोजन प्राथमिक एमीन, 1 हाइड्रोजन द्वितीयक एमीन और 0 हाइड्रोजन तृतीयक एमीन। फिर देखो एन मेथिल एथेन एमीन, इसको चेक कर लेते हैं सीधा ही। एन मेथिल, ये एन पे मेथिल और फिर एथेन एमीन का मतलब हो गया ये, और एक आ जाएगा हाइड्रोजन वैलेंसी पूरी करने के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन की मैक्सिमम 3 बंध बनाता है, 1 लोन पेयर होता है। तो ये एक हाइड्रोजन इसमें उपस्थित है, ये हो जाएगा सेकेंडरी एमीन एन मेथिल एथिल एथेनेमीन, एन मेथिल एथेनेमीन। नेक्स्ट है गोलिकाकार प्रोटीन का उदाहरण है इंसुलिन, गोलिकाकार प्रोटीन होती है। नेक्स्ट है ग्लूकोज क्या है, एक एल्डोहेक्सोस है, कीटोहेक्सोस है, क्या है। तो ग्लूकोज जो है वो होता है एक 6 कार्बन वाला एल्डोहेक्सोस। 6 कार्बन होते हैं इसलिए हेक्सोस आएगा इन दोनों में, पेंटोस तो आएगा ही नहीं। फिर एल्डिहाइड समूह होता है इसलिए एल्डोहेक्सोस हो गया। तो ये तो थे आपके। फिर उसके बाद है बहुत सरल सा सवाल है दुग्ध शर्करा। दुग्ध शर्करा किसको कहते हैं, लैक्टोस को कहते हैं। सुक्रोस को सामान्य जो शर्करा है वो है घरेलू उपयोग में आने वाली सुक्रोस, दुग्ध शर्करा, लैक्टोस। उसके बाद ये सारे अपने सवाल हो गए। तो इन सवालों को आपको पढ़ना है, फिर आप लोगों को इस तरीके से एक कॉलम बना लेना है। ऊपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 ऐसे। और फिर मान लीजिए पहले का जवाब ए है, दूसरे का स है, तीसरे का ब है, चौथे का द है, इस तरीके से लिख देना है। यानी पेपर में इन सवालों को पढ़ना है, फिर इस तरीके के टेबल बना करके ये पहले सवाल के जितने भी होंगे क्वेश्चन नंबर 1 के जो भी हैं वो एक टेबल बनाकर इस तरीके से लिख देंगे, ए है, स है। तो अपने को दोबारा न तो प्रश्न लिखना है, न ही उसके ऑप्शन दोबारा लिखना है, इससे अपना बहुत सारा समय बच जाएगा। ये बात अपने को ध्यान रखनी है, इस तरीके से जवाब देना है, यानी पढ़ना पेपर में और जवाब इस टेबल में दे देना है। नेक्स्ट है फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति तो क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 डालेंगे और उसके अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब इस रिक्त स्थान में क्या आएगा वो यहाँ लिख देंगे। इस पूरे को लिखने की ज़रूरत दोबारा नहीं है, इस बात का ध्यान रखें, पूरे को नहीं लिखना है, केवल इस रिक्त स्थान में क्या आएगा 2 नंबर डालेंगे, फिर उसके जितने भी पार्ट होंगे वो लिखेंगे और उनके उत्तर सामने लिखते चले जाएंगे। इससे भी बहुत सारा समय बचाना है अपने को। ये तो अपन टाइम वेस्ट अपने को नहीं आ रहा तो करते हैं जानबूझ करके, तो ऐसा नहीं करना है फालतू में। तो पहला सवाल है भाग 2 का, मोलरता की इकाई। मोलरता की इकाई होती है मोल पर लीटर। हेनरी के नियम का गणितीय रूप है P बराबर KH(x). उसके बाद थर्ड है अभिकारक अणुओं के सर्वाधिक अणुओं की अंश की गतिज ऊर्जा को अति संभाव्य गतिज ऊर्जा या अति संभाव्य ऊर्जा कहते हैं। अति संभाव्य ऊर्जा के बाद में है एक्टिनाइड के साथ में लेंथेनाइड आता है, आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं, तो यहाँ आ जाएगा लेंथेनाइड।
प्रश्न आपको पूरा दोबारा नहीं लिखना है, केवल 4 नंबर डालना है, उत्तर में लेंथ है। फिर नेक्स्ट है कि फॉर एफिशिएंसी 6 में समन्वय मंडल कौन है? तो